मां सती के प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। दक्ष ने तपस्या की मां भगवती की, और इस भाव से करी कि मां हमारी पुत्री बन करके आए। दक्ष ने घोर तप किया, हजारों वर्षों तक तपस्या करी। मां प्रसन्न हुई, और मां जब प्रसन्न हुई तो प्रकट हो गई। दक्ष से कहा कि वरदान मांगो, कि तुम क्या मांगना चाहते हो, इतना घोर तुमने तप किया है। तो दक्ष कहता है, मां हमारे स्वामी रुद्र ब्रह्मा जी के भवों से तो प्रकट हो चुके हैं, उन्होंने अवतार ले लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी पुत्री बन करके मेरे घर आए। मां सती कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि मैं तुम्हारे घर कन्या रूप में आऊंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुमने मेरा तिरस्कार किया, उस दिन से मैं तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर को त्याग दूंगी। दक्ष कहता है, ठीक है। ऐसा ही हुआ। मां भगवती सती के रूप में दक्ष के घर आई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा अभिमान, थोड़ी सी अगर उसको सत्ता जीव को मिल जाती है तो उसके मन में अभिमान आने लगता है। दक्ष प्रजापति था, और मां सती जगत जननी जगदम्बा मां पधारी थी। तो दक्ष पहले जैसा नहीं रह गया था। यज्ञ इत्यादि करता तो था, कर्म कांड करता तो था, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं था। जिस भाव से वो पहले कार्य करता था वो भाव नहीं रह गया था। एक दिन एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन था, ब्रह्मा जी ने उस सभा को आयोजित किया था। उस सभा में सभी देवताएं थे, सभी विराजमान थे। बाबा भोलेनाथ को भी बुलाया था, विष्णु जी को भी बुलाया था, तो सभी आए। दक्ष को भी बुलाया था। अब यहाँ सब तो आ गए थे और दक्ष के आने का इंतजार हो रहा था। ये हो रहा था कि दक्ष आए तो सभा आगे बढ़ाई जाए। दक्ष के आने का सभी इंतजार कर रहे थे। उसके उपरांत भगवान शिव ने देखा कि दक्ष के आने में थोड़ा अभी विलंब है, तो भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शिव राम नाम के ध्यान में विलीन हो गए। और उसी समय दक्ष आ गया। जब दक्ष आया तो दक्ष को देखकर सभी अपने आसन से खड़े हो गए, यानी सबने दक्ष के आने का स्वागत किया, सम्मान किया। उसके सम्मान में सब अपने आसन से खड़े हो गए। केवल दो लोग नहीं खड़े हुए। कौन? ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ। अब ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो ये समझ में आता है, दक्ष को लगा कि ये तो मेरे पिता हैं, पिता पुत्र को प्रणाम करे ये थोड़ा शोभनीय नहीं देता। लेकिन इस शिव ने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? इसको तो मैंने अपनी कन्या दी है, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। अब भगवान शिव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उनका अपमान करना चाहते थे। भगवान तो प्रभु के, अपने आराध्य के ध्यान में मग्न थे। उनको पता ही नहीं चला कि कब दक्ष आया।
दक्ष आया, अपने आसन पे बैठ गया। लेकिन बाद में भी भगवान शिव ने दक्ष से कोई कुशल छेप नहीं पूछी, कोई प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष को क्रोध आया और भगवान शिव को गालियां देने लगा। गालियां बकने लगा, भगवान की निंदा करने लगा कि तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? अरे किस कंगाल को मैंने अपनी बेटी दे दी? मरकट जैसे आदमी को मैंने अपनी सुंदर सी बेटी दे दी। तुम्हारे पास है क्या? न रहने को जगह, न खाने को भोजन, शमशान में रहते हो, भूत प्रेतों का संग करते हो। अरे मैंने किस कंगाल को अपनी बेटी दे दी? लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो, भूत पिशाच जिसकी सेवा करते हैं, और भगवान शिव अपनी निंदा को पान कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मौन है एकदम। यहां पर नंदी भगवान ने देखा कि हमारे प्रभु का अपमान हो रहा है और सामर्थ्य संपन्न होने के बाद भी प्रभु चुप है, कुछ जवाब नहीं दे रहे। और हमारे सामने हमारे स्वामी की निंदा हो रही है, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो पाप गौघात समाना। अपने सामने अपने गुरु की निंदा सुनना, अपने इष्ट की निंदा सुनना, अपने स्वामी की निंदा सुनना, ये तो गौ हत्या के पाप के समान है ना। नंदी से रहा नहीं गया, नंदी अपने आसन से खड़े हुए और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु ये दक्ष बहुत देर से बड़बड़ाए जा रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो अभी इनकी हम बोलती बंद करें। तो भगवान शिव कहते हैं, अरे नंदी शांत बैठो, ये थोड़ा ससुराल पक्ष का मामला है, ये हमारे ससुर हैं, ये तो ससुराल की गालियां पड़ रही हैं हमें। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग विवाह के समय गालियां सुनते हैं और हम विवाह के बाद सुन रहे हैं। अब नंदी ने विचार किया कि ससुराल पक्ष का मामला है, तो वो भी शांत बैठ गया और दक्ष बड़बड़ाए जा रहा है और महादेव सुन रहे हैं। अच्छा, आप पर कोई गुस्सा करे और आप चुपचाप मौन होकर उसको सुने तो क्या होगा? सामने वाले को गुस्सा तो और आएगा ना कि मैं उतनी देर से पागलों की तरह बड़बड़ा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अपशब्द बोल रहा है दक्ष और भगवान कुछ नहीं बोल रहे, अपनी निंदा का पान कर रहे हैं। जब दक्ष से रहा नहीं गया, दक्ष के क्रोध का पारा और चढ़ गया, तो दक्ष ने क्रोध में आकर के भगवान शिव को श्राप दे दिया कि तू देवताओं में सबसे अधम देव है, यज्ञ बहिष्कृतो। मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से यज्ञ में सभी देवताओं को भाग लगेगा, किंतु शिव का भाग यज्ञ में कदापि नहीं लगेगा। अब जब शिव को श्राप दिया तो नंदी खड़े हो गए, बोले अब ये ससुराल पक्ष का मामला नहीं रहा, यहां तो श्राप दिया गया है। नंदी अपने स्थान से खड़े हुए और कहा, ए मूर्ख दक्ष, तू जानता है तूने किसको श्राप दिया है? यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा। अरे जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ आदि सफल हो जाते हैं, काल की भी सामर्थ्य नहीं है जिनके सामने टिकने की, जो कालम कृपालम महाकालम है, काल भी जिनसे भय खाता है। तूने उन महादेव को श्राप दिया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस मुख से तूने मेरे प्रभु की निंदा करी है ना, तेरा वही मुख शीघ्र ही बकरे के समान हो जाए।
और इतना ही नहीं, तेरे साथ ये जो जितने ब्राह्मण बैठे हैं ना, जितने चाटुकार ब्राह्मण बैठे हैं, ये सभी भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। इस प्रकार जब ब्राह्मण कुल को श्राप दिया तो ब्राह्मणों के पक्ष से भृगु जी खड़े हो गए और कहा, ए नंदीश्वर, ये ससुर और दामाद के बीच की बात थी, तुम बीच में क्यों बोले? और तुमने दक्ष को श्राप दिया तो चलो दिया, पर हम ब्राह्मण कुल को श्राप क्यों दिया? तुमने हम ब्राह्मणों को श्राप दिया है ना, जाओ हम श्राप देते हैं कि जितने शैव्य भक्त होंगे वो सभी अपवित्र होंगे, शौचाविहीन होंगे, हड्डियां भस्म धारण करने वाले होंगे और सभी शैव्य संप्रदाय में दीक्षित होंगे। महादेव कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं मन ही मन कि मैं शांत हूं और यहां पर श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं, आतंक मचा है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। महादेव नंदी पर सवार हुए और नंदी को शांत कराया, अपने गढ़ों को शांत कराया, वापस कैलाश पे आ गए। उसी बीच दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया, यानी दक्ष का प्रमोशन हो गया। अभी केवल प्रजापति था, अब अधिपति बना दिया गया। तो जैसे ही जब पद जीव को मिलता है ना, तो उसके भीतर अहंकार की भावना आने लगती है, अहंकार के बीज अंकुरित होने लगते हैं। दक्ष को भी अहंकार आ गया। ये जीव का स्वभाव है कि जब अच्छा पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, नाम होता है, तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, पूजा कभी भी व्यक्ति की नहीं होती है। हम अगर सोचें कि मेरी पूजा हो रही है, तो पूजा मेरी नहीं हो रही है, इस पद की पूजा है। अगर मेरी जगह आप में से भी कोई इस व्यासपीठ पर बैठा होता तो आपकी भी पूजा होती। जीव की पूजा कभी नहीं होती है, व्यक्ति के पद की पूजा होती है। एक बार एक राजा अपनी सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकला, अपने राज्य में निकला। तो जो जो उसको देखता सभी प्रणाम करते हैं कि भाई राजा है, हमारे राज्य का राजा है, तो सब उसको प्रणाम करते हैं। किंतु एक भिखारी ने उसको प्रणाम नहीं किया। अब राजा को लगा कि ये पूरा राज्य मुझे प्रणाम कर रहा है, सब मेरी आरती उतार रहे हैं, मैं इस राज्य का राजा हूं, किंतु ये साधारण सा भिखारी, इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। सैनिकों को आदेश दिया कि इसको बांध करके ले चलो और कारागृह में डाल दो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा को माना, उस भिखारी को बांध करके राज्य में अपने महल में ले आए। उसको कारागृह में डाल दिया। राजा अपने राज्य में बैठा था, उसको विचार आया कि सब मुझे प्रणाम कर रहे थे, साधारण सा भिखारी मुझे प्रणाम नहीं किया इसने, तो कुछ तो बात होगी। बंदी गृह में आया। राजा ने उस भिखारी से पूछा कि एक बात बताओ, मैं जब निकला तो सब मुझे प्रणाम कर रहे थे, सब मेरी आरती उतार रहे थे, तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? तो वो भिखारी मुस्कुरा करके कहता है, प्रभु पहली बात तो आपको जो इतना अभिमान है ना कि मैं राजा हूं, ये अभिमान त्याग दीजिए, क्योंकि वो प्रणाम आपको नहीं कर रहे थे, वो प्रणाम आपके पद को कर रहे थे, और मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मस्त मौला भिखारी हूं, मुझे पता ही नहीं कि आप यहां के राजा हैं।
प्रणाम आपको नहीं कर रहे थे, वो तो प्रणाम आपके पद को कर रहे थे। तो राजा कहता है मैं नहीं मानता ये बात। भिखारी कहता अगर नहीं मानते हो तो एक काम करो, जैसे उस दिन आप अपने आभूषणों के साथ बढ़िया राजसी वस्त्र के साथ सैनिकों के साथ राज्य में निकले थे, इस बार आप साधारण से वस्त्र धारण करके अपने राज्य में निकलिएगा, फिर बताइएगा कि किसने किसने आपको प्रणाम किया। राजा कहता है ठीक है। और राजा ने बड़े साधारण से वस्त्र धारण किए और साधारण व्यक्ति बनकर के वो अपने राज्य में निकला। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने राजा को प्रणाम किया हो, कोई नहीं था। राजा समझ गया कि प्रणाम और पूजा तो व्यक्ति के पद की होती है, व्यक्ति की कभी नहीं होती। आप अगर मेरा सम्मान करते हैं तो ये मेरा नहीं करते हैं, ये मेरी व्यासपीठ का करते हैं। मैं भी अगर साधारण लड़की के जैसी होती तो क्या आप मेरा इतना सम्मान करते? तो ध्यान रखिए कि जब अभिमान आए तो स्मरण में रखिए, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन, तुम ही मेरे जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन तुम ही में ये जीवन, तुम ही में जीवन, तुम ही में ये जीवन, जो कुछ दे रहे हो ले जा रहा हूँ, कुछ दे रहे हो ले जा रहा हूँ। करती प्राणों की धड़कन, तुम्ही से सचेतन
सचेतन अहंकार तन मन। तुम्ही में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन, तुम्ही में ये दर्शन किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्ही से ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जीते ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्ही से ये जीवन, तुम्ही से ये जीवन, तुम्ही से ये जीवन जिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। ये जा रहा हूँ। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें जितने भक्त बैठे हैं। राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम। जय हो। अब आपकी तालियों की आवाज आनी चाहिए। सीताराम राम राम राजा राम। सीताराम राम 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 राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम। सीता राम राम राजा राम राम राम। बोलिए शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा की। बोलिए शंकर भगवान की। तुम्ही में ये जीवन
जिए जा रहा तुम्हीं में जीवन जिए जा रहा तुम्हीं में ये जीवन तुम ही मेरे जीवन जिए जा रहा हूँ जो कुछ दे रहे हो ले जा रहा हूँ जो कुछ दे रहे हो ले जा रहा हूँ। तो दक्ष को अभिमान आ गया कि मैं अब अधिपति बन गया हूं और भगवान शिव का अपमान करने के लिए इसने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में दक्ष ने सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, सिर्फ बाबा भोलेनाथ को नहीं बुलाया। क्यों? दक्ष को उस बात से चिढ़ है अभी तक कि उस सभा में शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया था। तो दक्ष ने सभी को बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। यहाँ कैलाश में बाबा भोलेनाथ माँ भगवती के साथ बैठे थे। आज माँ ने देखा कि आकाश में बहुत हलचल है, आज बड़े विमान जा रहे हैं और ये देवता भी ऐसे जानबूझकर आकाश कैलाश के ऊपर से निकल रहे हैं माँ को दिखाने के लिए कि मैया देखो आपके पिता के घर यज्ञ है, आपको नहीं बुलाया और हमें बुलाया। ये नहीं कि बाईपास होके चले जाएं, जानबूझकर कैलाश के ऊपर से लेकर जा रहे हैं। तो माँ ने देखा कि आज बड़ी हलचल है। माँ ने भगवान शिव से पूछा कि बाबा आज ये सब कहाँ जा रहे हैं विमान, कोई उत्सव है क्या? तो महादेव कहते हैं कि देवी आपके पिता दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और ये सभी देवता उस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए जा रहे हैं। माँ ने विचार किया कि पिता के घर आयोजन है और बेटी को बुलाया नहीं है, तो विचार क्या हो सकता है, भूल गए हैं। तो माँ ने बड़े सहज भाव से भगवान शिव से कहा कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी उस यज्ञ में जा सकती हूँ? महादेव पहले मुस्कुराए और देखो किसी को मना भी करना हो ना तो कैसे मना करना चाहिए, महादेव से सीखिए। बाबा ने मना नहीं किया और डांटा भी नहीं। क्या कहा? कहे हूँ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नैवत पठावा। कहे हूँ नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं क्यों नैवत पठा। क्या बात कही है? कहे नीक मोरे उमन भावा, मैं तुम्हारी बात को सुनकर प्रसन्न हुआ। पिता के घर यज्ञ है तो बेटी को अवश्य जाना चाहिए, लेकिन एक बात बताऊं देवी, आपका जाना वहां उचित नहीं होगा। क्यों? यह अनुचित नहीं नैवत पठावा, कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया है। ये देवता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको इनवाइट किया गया है, स्पेशली फोन किया गया है, निमंत्रण पत्र दिया गया है। आपके पास आया है क्या?
यद्यपि 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, वहां पर बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। 4 जगह पर कहाँ? पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और स्वामी के घर। यहाँ अगर कोई आयोजन है और आप अगर आमंत्रित नहीं हैं, इसके बाद भी आपको जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग कथा में तो इसलिए नहीं आते कि हमको नहीं बुलाया गया, लेकिन धर्म के कार्यों में ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारे पास पत्र नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। वहां आप वक्ता के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां आप यजमान के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां आप ईश्वर के लिए जा रहे हैं, वहां आप स्वयं के लिए जा रहे हैं। इसलिए बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन देवी एक बात बताएं, अगर पिता के घर में आयोजन है और जानबूझकर वहां पर अपमानित करने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, तो फिर आपका वहां जाना उचित नहीं है, मत जाइए। मां नहीं मानी। इस प्रसंग से एक बात सीखनी चाहिए कि आप यदि किसी को बहुत कुछ समझाने की चेष्टाएं करें, बहुत बार समझाएं कि भैया ये गलत है मत करो, और फिर भी सामने वाला ना समझे, तो हरी इच्छा समझ के उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। बाबा ने बहुत चेष्टाएं की माँ को समझाने की, मत जाइए, अपमानित होंगी। बाबा जानते हैं कि वहां जो मेरा अपमान होगा उसको माँ सह नहीं पाएंगी, शरीर त्याग लेंगी, इसलिए बाबा ने जाने से मना किया। जब माँ नहीं मानी, फिर कहीं देखा बहु जतन हरि, रही ना दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। कहीं देखा बहु जतन हरि, हर यत्नों से समझाने का प्रयास किया, जब नहीं मानी, दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। 2 मुख्य गणों को संग भेजा है माँ के और कहा जाओ माँ की रक्षा करना। अब माँ बड़ी प्रसन्न है कि मैं पिता के घर जा रही हूँ। अब 80 साल की चाहे बुढ़िया ही क्यों ना हो, माँ के नाम से जो खुशी मिलती है ना, वो क्या नहीं क्या। माँ प्रसन्न है कि मैं पिता से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, माँ से मिलूंगी। लेकिन जब माँ पहुंची तो दर्शन करिएगा, दक्ष ने सबको पहले ही त्रास दे के रखा है कि अगर वो सती आए तो कोई भी उससे बात नहीं करेगा, कोई उससे उसकी कुशल क्षेप नहीं पूछेगा, पहले ही सबको कस रखा है। माँ जब आई, माँ ने देखा पिता को प्रणाम किया, पर पिता ने कोई प्रतिकार नहीं किया। माँ को बुरा नहीं लगा, माँ भीतर गई। बहनों ने जैसे ही देखा सती आई है, मुस्कुराने लगी, माँ का उपहास उड़ाने लगी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पूर्ण सन्मान, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों
जब देखा तो बहनें मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराना ठीक बात है, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है बहु मुस्कात। भगिनी मिली बहु मुस्काता। बहुत मुस्कुराना अच्छी बात नहीं है। मुस्कुराना ठीक है, चलता है, पर बहुत मुस्कुराना ये उचित नहीं है। माँ को बुरा नहीं लगा। कोई माँ से ठीक से मिला नहीं, किसी ने माँ से ठीक से बात नहीं की। मिला कौन? सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। आज केवल प्रसूति माँ ने जब अपनी बिटिया को देखा, सती अम्बा को देखा, दौड़ कर गई। माँ को हृदय से लगा लिया, रुदन करने लगी। दोनों के नेत्र सजल हो गए। इसीलिए ये प्रसंग कहता है कि दुनिया आपको अस्वीकार कर सकती है, किंतु माँ कदापि आपको स्वयं से दूर नहीं रख सकती। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी, एक माँ ही ऐसी है जो हर स्थिति में आपके साथ रहती है, जो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। आप अगर 80 साल के भी हो जाएंगे ना, उस समय भी आप अपनी माँ के लिए बच्चे ही रहेंगे। केवल माँ ही एक ऐसी है, उस समय भी केवल माँ ही आपसे पूछती है, बेटा कुछ खाएगा? इसलिए आज जब माँ ने देखा कि सती आई है तो माँ प्रसन्न हो गई। बहनों ने माँ का उपहास उड़ाया, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। पिता ने माँ का उपहास उड़ाया, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ को फर्क कब पड़ा? देखो, दुनिया आपसे कुछ भी बोले, आप अपनी यात्रा में लगे रहिए। यदि आप लोगों की सुनने लगेंगे, यदि आप लोगों की बात मानने लगेंगे, तो लोग आपको इतना सुना देंगे, इतना सुना देंगे कि आप स्वयं में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप खुद में रहिए, खुद की यात्रा जारी रखिए। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा, किंतु जब माँ यज्ञशाला में, यज्ञ मंडप में गई, तो माँ ने देखा कि उस यज्ञ में सभी देवताओं का भाग है, किंतु महादेव का भाग नहीं है। कतहु न दीख शंभु कर भागा। मां को क्रोध आ गया, मां की नेत्र लाल हो गए, रोष में आ गई मां। अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में ना बुला करके बहुत बड़ा अपराध किया है। जिनके द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो साक्षात यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ है, यज्ञ करता है, उन शिव के बिना ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? यद द्वैक्षरम नाम गिरिरितम नृणाम। ये शिव, जिनका ये 2 अक्षर का नाम यदि कोई जीव एक बार ले ले, तो उसके जन्मों जन्मांतरों के पाप एक क्षण में जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो अमंगल हरने वाले हैं, मंगल करता है। तूने उन शिव का अपमान किया है। तुझे क्या लगता है, तूने मेरे पति को नहीं बुलाया तो तेरा ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा? अरे जो स्वयं यज्ञ करता है, जो स्वयं यज्ञ की दक्षिणा है, उन शिव के बिना ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? तू उन शिव को साधारण समझ रहा है? जिसने मेरी जैसी कन्या का पाणिग्रह स्वीकार कर लिया है, तो उनको साधारण सा जमाई समझ रहा है?
ये जिन देवताओं को लेकर के तू बैठा है ना यज्ञ करने के लिए, ये सभी देवता मेरे प्रभु की प्रसादी माला मिल जाए तो अपने आप को धन्य मानते हैं। तूने उन शिव का अपमान किया है। और मां रोष में आ गई, क्रोध भरी नजरों से सबको डपटने लगी। सबको देखा और कहा कि पिताजी, आपने जो ये किया है अपराध, इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। से फल तुरत लहब सो काहू, भली भांति पछताव पिताहू। और मां ने सबको डपटते हुए, जितने वहां बैठे थे सबको डांटते हुए, सबके देखते ही देखते मां ने अपने दाहिने पैर की अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित किया और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। शरीर मां का जल रहा है, हाहाकार मच गया कि मैया सती ने अपना शरीर त्याग दिया। नारद जी ने ये सूचना पहुंचाई शिव तक कि प्रभु, मां सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। जब भगवान शिव ने सुना कि मैया ने अपना शरीर त्याग दिया है, प्रभु क्रोध से भर गए, अपनी जटाओं से एक जटा को उखाड़ा। सती मरनो सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, जग विध्वंस बिलो की प्रभु रक्षा कीन मुनीस, रक्षा कीन मुनीस। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, करी कोप पठाए, करी कोप पठाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, करी कोप पठाए, करी कोप पठाए। जग विध्वंस जाय दिन कीना, सकल मुनिन विद्वत फल दीना, सकल मुनिन विद्वत फल दीना, सकल मुनिन विद्वत फल दीना, विद्वत फल दीना, विद्वत फल दीना। भगवान शिव ने सुना कि मैया ने अपना शरीर त्याग दिया है, जटाओं से एक जटा उखाड़ी, धरती पर पटका, दो भाग हो गए। एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे भाग से मां महाकाली प्रकट हुई। दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा, प्रभु आदेश करिए। भगवान शिव कहते हैं, वीरभद्र जाओ, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो जाके, कोई बचना नहीं चाहिए, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, कुछ शेष ना रह जाए, इस तरह सब कुछ विध्वंस कर दो। वीरभद्र हजारों गणों के साथ आए हैं दक्ष की यज्ञशाला में। दक्ष की यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। मां महाकाली प्रकट हुई है।
काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन 9 देवियों सहित मां महाकाली दक्ष की यज्ञशाला में प्रकट हुई और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सब भय खा रहे हैं मां महाकाली के इस रौद्र रूप को देखकर। किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए। दक्ष ने देखा कि पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो रही, ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? तो दक्ष विष्णु की शरण में आए। दक्ष कांप रहे हैं, लक्ष्मीपति की शरण में आए और कहा, देव देव हरे विष्णु, दीनबंधु कृपा निधे, मम रक्षा विधातव्या, भवता साध परस्य च। विष्णु की शरण में आया और दक्ष प्रार्थना करता है, देव देव हरे विष्णु, दीनबंधु कृपानिधे, मम रक्षा विधातव्या, भवता साधवरस्य च। हे दीनबंधु कृपानिधि, करुणा के सागर, हमारी रक्षा करें। आप तो स्वयं यज्ञ करता है, यज्ञ स्वरूप है, आपसे सभी यज्ञ प्रारंभ होते हैं। आप यज्ञ नारायण कहे जाते हैं। आप इस यज्ञ को विनाश होने से रोकिए, क्योंकि किसी धार्मिक कार्य की शुरुआत हो और वो बीच में ही किसी कारणवश भी विध्वंस हो जाए, पूर्ण ना हो पाए, तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए आप रक्षा करिए इस यज्ञ की। तो भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे दक्ष, शिव तत्व को ना जानने के कारण आपने सबके अधिपति, आपने सबके स्वामी देवादिदेव महादेव का अपमान किया है। ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ना, ये सब उनसे प्रारंभ है और उनमें ही खत्म है। और आपने उनको इस यज्ञ में ना बुला करके बहुत बड़ा अपराध किया है, उनका बहुत अपमान किया है। जहां पर पूजनीय वस्तुओं, जहां पर पूजनीय लोगों की पूजा ना हो करके अपूज्य लोगों की पूजा होती है, वहां पर दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये तीनों चीज आते हैं। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते, पूजयिनो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दारिद्र्यं मरणं भयम्। विष्णु जी कहते हैं कि जहां पर अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की पूजा नहीं होती, वहां पर दरिद्रता आती है, वहां मृत्यु आती है और वहां भय रहता है। इसलिए हमारा पूजा पाठ बहुत सोच समझ के होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। दक्ष कहते हैं, प्रभु कुछ करिए, इस यज्ञ को कैसे पूर्ण करें? तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ आए हैं कैलाश पर। महादेव वहां रोष बैठे हुए थे, क्यों? क्योंकि सती अपना शरीर त्याग चुकी थी। सभी देवताएं
और सभी देवताओं ने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। सभी देवता अलग अलग प्रकार से प्रभु की जय घोष कर रहे हैं, प्रभु को मना रहे हैं। पृथक तिन्ह कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। जब सभी देवताओं ने प्रभु को मनाया कि प्रभु उस यज्ञ को पूर्ण करिए, चल के किसी शुभ कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। तब हमारे प्रभु आए हैं यज्ञशाला में और दक्ष को देखा, क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष के सर को काट दिया था। नंदी जी ने भी श्राप दिया था वीरभद्र को कि जिस मुख से तुमने हमारे महादेव की, हमारे स्वामी की निंदा की है, तुम्हारा वो मुख शीघ्र बकरे के समान होगा। तो वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट दिया था। महादेव जब आए, महादेव ने देखा तो देवताओं के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष को पुनः जीवित करिए ताकि ये यज्ञ पूर्ण हो सके। तदुपरांत शिव जी ने बकरे के सर से दक्ष के धड़ को जोड़ा है और दक्ष को पुनः जीवन दान दिया है। दक्ष पर कृपा करी भगवान शिव ने। सभी देवता विराजमान हो गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी देवताओं का भाग लगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि भगवान शिव को तो ये श्राप मिला था कि यज्ञ में भाग नहीं लगेगा, तो क्या भगवान शिव को यहाँ पर भाग लगेगा या नहीं? तो कहा कि भाग तो नहीं लगेगा, किंतु जो सामग्री यज्ञ करते समय नीचे गिर जाएगी वो सामग्री भगवान शिव को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप अगर यज्ञ कर रहे हो और कोई सामग्री आपसे नीचे गिर जाए यज्ञ करते समय, तो सामग्री को उठाइए मत, वो प्रभु शिव का भाग है। प्रभु ने कहा तुम जैसा दे दो मैं वैसा स्वीकार कर लूंगा। तो जो सामग्री यज्ञ करते हुए गिर जाए वो भगवान शिव का भाग माना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। अब यहाँ पर माँ भगवती ने जब अपने शरीर को त्यागा था तो प्रभु श्री राम से एक वरदान मांगा था। क्या? सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गृह जाई, तेहि कारण हिम गृह जाई, तेहि कारण हिम गृह जाई, तेहि कारण हिम गृह जाई, जनमे पार्वती तनु छाए, जनमे पार्वती तनु
तरु पाए। पार्वती तनु पाए, सती मरत हरिसन बरु मांगा, शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। माँ सती ने प्रभु श्री राम जी से एक वरदान मांगा। राम जी से ही क्यों मांगा? क्योंकि माँ जानती हैं कि हमारे स्वामी अगर किसी की मानते हैं ना, तो वो अपने आराध्य की ही मानते हैं, अपने स्वामी की ही मानते हैं। इसलिए सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ ने मैया सती के मृत शरीर को देखा। जैसे ही देखा तो नेत्र सजल हो गए। भगवान शिव ने मां के शरीर को उठाया और अपने कंधों पर रख लिया और पागलों की भांति लेकर के उसको घूम रहे हैं, विरह की भांति। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सती 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 कह करके विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। भगवान विष्णु ने देखा कि ये बाबा भोलेनाथ तो मोह में पड़ रहे हैं और अगर ये ऐसे ही विलाप करते रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि सृष्टि के कर्ता धर्ता तो भगवान भोलेनाथ हैं। और अगर ये ऐसे रोने में लगे रहेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो क्या करें? भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां के मृत शरीर को काट दिया, उनके खंड खंड कर दिए, जिनसे 52 भाग हुए और वो 52 भाग देश के अलग अलग स्थानों पर जाकर प्रतिष्ठित हो गए। और वही 52 मां के भाग, मां के मृत शरीर के भाग 52 शक्ति पीठों के रूप में विद्यमान हो गए। और भगवान शिव ने उनकी रक्षा के लिए प्रत्येक शक्ति पीठों में एक एक भैरव नियुक्त कर दिया। जिस स्थान पर जो भाग गिरा वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई और 52 शक्तिपीठ, जिनमें से एक हमारी आसाम की माँ कामाख्या भी है, जहाँ पर माँ के योनि की पूजा होती है। तो 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ वो भी है। तो इस प्रकार बोलिए कामाख्या मैया की जय। अब माँ ने मरते वक्त क्या वरदान मांगा था कि ते ही कारण ही में गिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। कि प्रभु मेरे जितने अवतार हों, मैं हमेशा भगवान भोलेनाथ के चरणों की ही दासी बनूं, उनकी ही पत्नी बनूं। इसी कारण माँ ने हिमांचल जी के घर में पार्वती के रूप में अवतार लिया। बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमांचल जी के घर में माँ आई हैं, नारद जी आए। हिमांचल नगरी में हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत सम्मान किया और मैया को बुलाया, नारद जी को प्रणाम इत्यादि करवाया कि ये हमारे विरक्त संत हैं, इन्हें प्रणाम करो। माँ ने नारद जी को प्रणाम किया
और हिमांचल जी कहते हैं, हे नारद जी, तनिक मेरी बिटिया के हाथ की रेखा तो देखिए और बताइए कि इनमें क्या दोष और क्या गुण है। नारद जी ने माँ के हाथों की रेखाएं देखना प्रारंभ किया। त्रिकालग सर्वाग तुमो गति अनंत गति सर्वत्र तुम्हार काहु सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचार। नारद जी से कहा, नारद जी तनिक हमारी बिटिया की हस्तरेखाओं को देखिए और बताइए इनमें क्या दोष और क्या गुण है। नारद जी ने मैया के हाथ की रेखाओं को देखा और कहा कि हिमांचल जी, आपकी बिटिया समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा, अंबिका, भवानी, जगत जननी, जगदम्बा है। आपकी बिटिया का सौभाग्य सदा अखंड रहेगा और आपकी बिटिया के पद चिन्हों पर चल करके स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। तो हिमांचल जी कहते हैं, आप तो पहले गुण बताने लगे। अरे तनिक पहले दोष बताइए ना, क्योंकि गुण तो गुण है ही, किंतु यदि दोष का पता चल जाएगा तो उन दोषों को मिटाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए पहले आप इनके दोष बताइए, आप तो गुण बताने लगे। तो नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं, हिमांचल जी, इनमें तो कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, इनके जो पति हैं, जो आगे होने वाले पति हैं, उनमें थोड़े बहुत अवगुण दिखाई दे रहे हैं, उनमें थोड़े बहुत दोष दिखाई दे रहे हैं। क्या दोष हैं? अगुण अमान, मात पितु हीना, उदासीन सब अगुण अमान। नारद जी कहते हैं अगुण होगा। अगुण, नारद जी कहना चाहते हैं कि अगुण यानी सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से परे होगा। लेकिन हिमांचल जी समझ बैठे कि अगुण, इनमें कोई गुण नहीं होगा, ये बेकार होंगे। नारद जी कहते हैं कि अगुण अमान, मातु पितु हीना, अमान होंगे यानी ये मान सम्मान से परे होंगे। कोई माला चढ़ा दे तो प्रसन्न नहीं, और कोई प्रणाम भी ना करे तो दुखी नहीं होंगे। ये मान सम्मान से परे होंगे। लेकिन हिमांचल जी समझ बैठे हैं कि समाज में इनका कोई मान सम्मान नहीं है, ये बेकार है। और मातु पितु हीना, अथवा इनके कोई माता पिता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके माता पिता तो ये स्वयं है। और हिमांचल जी सबका उल्टा समझ बैठे। और इतना तो चलो ठीक था, यहां तक कमियां थी तो ठीक था, लेकिन आगे जो कह दिया वो बहुत खतरनाक था। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अरे राम राम राम, जोगी जटिल होगा और तो और नंगा घूमेगा। हिमांचल जी लगे रोने, मेरी सुंदर सी बिटिया को इतना बावलावर मिलेगा। और लगे तो हमारी माँ भी रोने, हमारी पार्वती मैया भी रोने लगी। लेकिन माँ इसलिए रो रही है, प्रसन्नता से रो रही है कि मैंने प्रभु श्री राम से जो वरदान मांगा था, लग रहा वो वरदान पूर्ण होने का
समय आ रहा है। उनकी ही बात हो रही है और हिमांचल जी डर रहे हैं। मैया प्रसूति रो रही है, माँ मैना रो रही है कि मेरी इतनी सुंदर सी मृग नैनी जैसी बिटिया को ऐसा बावलावर मिलेगा जो नंगा घूमेगा, जिसके कोई माता पिता नहीं होंगे, जिसका कोई मान सम्मान नहीं होगा। नारद जी को साइड में बुलाया हिमांचल जी ने और कहा, नारद जी अगर कुछ लेन देन से बात बन जाए तो दूल्हा बदल दिया जाए, दूल्हा बदल दो। नारद जी कहते, खबरदार हिमांचल जी, क्या बात करते हो आप? कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया के कपाल में एक बार जो लिख दिया है वो मिटने वाला नहीं है, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जो गुण आपकी बिटिया में, आपकी बिटिया के पति में जो अवगुण दिखाई दे रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सारे अवगुण जो हैं ये भगवान भोलेनाथ में हैं। और अगर ये सच में बाबा भोलेनाथ में हैं तो हिमांचल जी मेरी बातों का विश्वास मानिए कि ये अवगुण नहीं है, ये सब के सब गुण हैं। वो समर्थवान है और समर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता। समर्थवान व्यक्ति में कोई दोष नहीं होता। समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति अगर फटा कपड़ा पहन ले तो लोग हंसेंगे, हैं? और वहीं अगर कोई धनाढ्य व्यक्ति कपड़ा पहने फटा घूमे तो कहेंगे फैशन है। क्यों? वो समर्थवान है, वो पहन सकता है। वो अगर फटा भी पहनेगा तो फैशन कहा जाएगा। और वही कार्य, वही फटा कपड़ा अगर गरीब पहन के घूमेगा तो कहेगा बेचारा, इसके पास है नहीं। भले ही वो फैशन के लिए पहन के घूम रहा हो, लेकिन उसके फैशन को भी बिगाड़ देंगे। तो हिमांचल जी कहते हैं कि एक बात बताइए, शंकर भगवान समर्थवान कैसे हैं? वो कैसे हैं? तो नारद जी कहते हैं कि विष्णु जी सांपों की सैया पर सोते हैं और ऐसे साधारण में अगर सांप का स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति अपवित्र माना जाता है। लेकिन हमारे विष्णु तो, हमारे प्रभु तो सर्पों की सैया पर सोते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो समर्थवान है। और गंगा जी में अपवित्र भी लोग आते हैं, पवित्र लोग भी आते हैं, लेकिन गंगा सबको स्वीकार करती है। उसके बाद भी उसको दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो समर्थवान है। अग्नि में कुछ भी प्रवेश करे, अग्नि सबको स्वीकार करती है, उसको कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो समर्थवान है। उसी प्रकार ये सूर्य की किरणें अपवित्र पवित्र सब पर पड़ती हैं, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो भी समर्थवान है। तो हिमांचल जी कहते हैं कि ये बताइए कि हमारे शंकर भगवान समर्थवान कैसे हैं? तो नारद जी कहते हैं विष्णु, गंगा, सूर्य, अग्नि समर्थवान है, इनमें दोष नहीं लगता। जो इन चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो तो महासमर्थवान देवादिदेव महादेव है, उसको कदापि कोई दोष नहीं लगता है। शिव जी के गले में विष है, लेकिन सर पे चंद्रमा भी है जिसमें अमृत भरा है। यानी विष और अमृत
दोनों विपरीत हैं और दोनों एक ही के पास हैं। अमृत पीने वालों को तो देव कहते हैं, विष को जो पी जाए उसे महादेव कहते हैं। और सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, उसके बाद बजाइएगा। अमृत पीने वालों को देव कहते हैं, विष को जो पी जाए उसे महादेव कहते हैं, और विष पीकर भी जो अमृत जैसा मुंह बनाए उसे पति देव कहते हैं। अब भाइयों की तालियां कम हो गई। तो हमारे प्रभु समर्थवान हैं, अमृत और विष दोनों को धारण करके रखते हैं। शिव के एक बेटे का वाहन है मयूर और दूसरे बेटे का वाहन है मूषक। और शिव जी के गले में क्या है? सर्प। नाग की मूषक से और मयूर से, दोनों से ही नहीं पटती है, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। प्रभु का वाहन है नंदी और उनकी शक्ति का वाहन है शेर। दोनों ही विपरीत हैं, एक ही जगह है। इसलिए और सुनिए, प्रभु के जटाओं में गंगा है और उनके तीसरे नेत्र में अग्नि है। यानी जल और अग्नि दोनों विपरीत हैं लेकिन एक ही जगह में हैं। इसलिए जो विपरीत परिस्थितियों को भी एक साथ लेकर के बैठा है वो हमारा देवादिदेव महादेव है। इसलिए उनमें कोई दोष नहीं लगता। बोलिए शंकर भगवान की, जगत जननी जगदम्बा की।